बात करते हैं यूपीआई पेमेंट से लेकर एक बड़ी अपडेट आई है आरबीआई से। आरबीआई ने पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए तय की है। अब यह लिमिट क्या बढ़ेगी या घटेगी, इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यूपीआई पेमेंट को लेकर आरबीआई ने कुछ नए फैसले किए हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राहक हो या कोई दुकानदार हो, व्यापारी हो, उसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। आरबीआई की क्या क्या परमिशन मिल चुकी है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वनडे एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप जियोग्राफी और पॉलिटी की क्लासेस देख सकते हैं, देख क्या सुन सकते हैं ऑडियो लेक्चर। ठीक है, आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट लिमिट खुद तय कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था कि एनपीसीआई इसको तय करे, अब ये खुद तय करेगा, अपने से बढ़ाएगा। 7 से 9 अप्रैल तक चली रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी जिसे कहते हैं कि बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो संजय मल्होत्रा हैं, इन्होंने ही ये जानकारी दी है। पर्सन टू मर्चेंट के लिए पेमेंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। आरबीआई ने के इस फैसले का मतलब है कि यूपीआई को रेगुलेट करने वाला एनपीसीआई अब 2 लाख रुपए की लिमिट को बढ़ा भी सकता है और घटा सकता है। अब इसके विवेक पर निर्भर हो जाएगा। पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P या PTP कह सकते हैं। PTP यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए अभी भी बरकरार रखी गई, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा अभी आप भेज नहीं पाएंगे। पर्सन टू पर्सन पेमेंट लिमिट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा आप समझ लीजिए कि P2P कह सकते हैं। पर्सन टू पर्सन पेमेंट का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए अधिकतम कितनी राशि ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि किसी आप ऐप के द्वारा पैसे जो ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई के द्वारा, वो कितना आप भेज सकते हैं उसकी बात की जा रही है। यह लिमिट फिलहाल अभी 1 लाख रुपए तक पहले से थी, वही अब भी बरकरार है। पर्सन टू मर्चेंट, अब हम बात करें P2M की, इसमें पेमेंट लिमिट का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है या कोई मर्चेंट को यूपीआई के जरिए अधिकतम राशि का ट्रांसफ़र जो कर सकता है उसकी बात करती है। और यहाँ फ़िलहाल 2 लाख रुपए तक की लिमिट को रखा गया है कि 2 लाख रुपए तक आप कर सकते हैं। आरबीआई की कुछ बातों को अगर ध्यान में रखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का पूरा नाम होता है। इसने रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये 6.25% था, यानी कि 6.25% था, यही 25% जो था दशमलव, इसको हटा करके अब 6% कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ओर से ये कटौती करीब 5 साल बाद की गई है। इससे मतलब इधर बीच में की नहीं गई थी, तो अब 5 साल लगभग हो चुके थे, तो अब ये की गई है। FY26 के लिए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान भी आरबीआई ने लगाया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहने का अनुमान है। खुदरा महंगाई जो है सीपीआई जिसे कहते हैं, खुदरा महंगाई क्या है, सीपीआई 4% के आसपास रहने की संभावना है। वहीं गवर्नर ने ये भी कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस ग्रोथ को बनाए रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करने पर होगा कि महंगाई ज़्यादा भारत में बढ़ ना पाए। भारत में आरटीजीएस और एनईएफटी पेमेंट सिस्टम का ऑपरेशन आरबीआई के पास है। आईएमपीएस, रुपए, यूपीआई जैसे सिस्टम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ऑपरेट करती है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 से यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक जीरो चार्ज फ्रेमवर्क मैंडेटरी किया गया था। यूपीआई की चर्चा हो रही है, यूपीआई के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपीआई की लिमिट्स वगैरह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये यूपीआई होती क्या है, यूपीआई के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। तो यूपीआई सर्विस जो होती है एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस तैयार करना होता है, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप करते हैं। इसके बाद आप बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो, आपका अकाउंट नंबर हो। वैसे जिस अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर है, जैसे गूगल पे आप करते हैं, मैं इसी को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे आसानी होती है करने में, थोड़ा सुरक्षित भी है। तो गूगल पे जैसे करते हैं तो उसमें जब भी हम ऐड करते हैं, मान लीजिए एक ही नंबर से कई अकाउंट हैं, तब भी काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप
अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपके बैंक दिखाएगा कौन से बैंक की सर्विस आप लेना चाहते हैं। जिन जिन बैंक में आपका है अकाउंट वो सर्विस चालू हो जाती है। और इसमें एक और मज़ेदार चीज़ मैंने देखा है कि सेल्फ ट्रांसफ़र होता है। आप अपने पैसे को, मान लीजिए आपका अकाउंट ए है, अकाउंट बी है, अकाउंट ए में कुछ ज़्यादा पैसे हैं, बी में नहीं है, तो आप अकाउंट ए से अकाउंट बी में पैसे खुद से ही सेल्फ ट्रांसफ़र ऑप्शन से कर सकते हैं और तुरंत 2 सेकंड में आपका पैसा आपके दूसरे अकाउंट में आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार होता है। डायरेक्ट आप किसी बैंक को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं यहाँ यूपीआई को, गूगल पे को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं उसकी कुछ खासियतें बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया, इसीलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। और भी बहुत सारे ऐप हैं, उनको मैं ज़्यादा उतना नहीं, हमारे फ़ोन में ही नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड आदि याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। पेमेंट करने वाला बस आपके मोबाइल नंबर के हिसाब से पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और आप उसको पेमेंट कर देते हैं। जैसे किसी को पेमेंट भेजना है, उसने आपका मोबाइल नंबर सेव किया है, अपने गूगल पे से आपको मैसेज भी डाल देगा। गूगल पे में मैसेज चैटिंग भी होती है, आप चैट कर सकते हैं, तो वहाँ चैट में आपका अपना डाल देगा, तो वहीं से आप सेलेक्ट करके पे ऑप्शन पे जाके, या वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि उसे 1000 रुपये चाहिए, तो रिक्वेस्ट पे जाके आप सीधा अपना पिन डाल के उसको पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपके पास यूपीआई आईडी जैसे ईमेल आईडी हो जाए, मोबाइल नंबर या आधार नंबर है, तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से पैसा भेज देंगे। न सिर्फ पैसा बल्कि यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, खरीदारी आदि के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये सभी काम आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम से कर सकते हैं। और इसका एक थोड़ा सा मैंने देखा, अपना पर्सनल अनुभव मैंने देखा कि मोबाइल अगर हाथ में है, जेब में है, तो जेब में कैश नहीं होता है। कभी कभी क्या मुझे लग रहा है 7-8 बार ऐसा हुआ कि दुकान पे खड़े होकर सामान मैंने ले लिया और फिर जेब में हाथ डाला, पैसे नहीं है, और फिर उनसे पूछे तो ऑनलाइन उनके पास सुविधा नहीं है। तो ऐसे कई बार चीज़ें हैं कि जिनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जिन दुकानों पर ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, बार कोड नहीं है, तो आप कभी कभी फंस भी जाते हैं। मैं तो फंसा हूँ भाई साहब, कई बार फंसा हूँ। और सामान खैर थोड़ा प्रभाव इतना है, लोगों में जान पहचान है, तो लोग कहते हैं ठीक है बाद में पैसा दे दीजिएगा, काम चल जाता है, ऐसा नहीं है, फिर बाद में पैसे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा सा गिल्टी फील होती है कि मतलब जेब में पैसे नहीं हैं, तो ये हो जाता है। तो ऑनलाइन का थोड़ा सा ये मुझे अपना पर्सनल अनुभव ये लगा। और कभी कभी होता है कि पैसे नहीं है, सामान आपने ले लिया और जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपका सर्वर नहीं काम करता है, तो ये भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ गई होंगी। यूपीआई पेमेंट क्या होता है, यूपीआई पेमेंट्स कैसे करते हैं, सरकार ने क्या क्या लिमिट्स लगाई हैं, किन किन लोगों को सब कुछ चीज़ें दी हैं, आरबीआई क्या है, एनपीसीआई क्या है, यूपीआई क्या है, P2M क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में आपको बताई, इसीलिए कहते हैं कि एमपीएस हिंदी भरोसे का चैनल है। आप भरोसा करिए, आपको चीज़ें बहुत डिटेल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि एमपीएस हिंदी आपको बहुत ही एथेंटिक और प्रामाणिक चीज़ें देता है। जितने भी इंग्लिश पेपर होते हैं सब पढ़े जाते हैं, उसके बाद उसमें से कोर चीज़ें निकाली जाती हैं। हिंदी पेपर्स पढ़े जाते हैं, जितने भी आप जो आप समझ सकते हैं, PIB है, सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप तक वीडियो आता है। इसीलिए आपको जब जो कंटेंट मिलता है तब पता चलता है कि इसमें भले ही मिनट कम होते हैं लेकिन फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।